डीएनए में हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया में मिले बेहद खास गिफ्ट के बारे में बताएंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और दौरे की शुरुआत में वो मंगोलिया पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी भारतीय रक्षा मंत्री मध्य एशियाई देश मंगोलिया पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन सुरेलसुख से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की। लेकिन उनके इस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान एक तस्वीर खींच रही है और वो तस्वीर भी हम आपको अभी साझा करने वाले हैं। ये वो तस्वीर है, वो मंगोलियाई नस्ल के घोड़े की है जिसमें सफेद रंग के इस राजसी घोड़े को मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख ने राजनाथ सिंह को भेंट में दिया है। राजनाथ सिंह ने इस घोड़े के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की है और उन्होंने इस घोड़े का नाम तेजस रखा है। भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान के नाम पर इस घोड़े का नाम रखा है जिसका नाम तेजस ही था। इससे पहले वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया गए थे तब भी उन्हें भी उपहार में इसी नस्ल का एक घोड़ा भेंट किया गया था। और यह सिलसिला भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके दौरे से भी चला आ रहा है। 16 दिसंबर 1958 को जब नेहरू मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्हें भी मंगोलियाई नस्ल के 3 घोड़े भेंट किए गए थे। लेकिन यहां आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन घोड़ों में ऐसा क्या खास है कि मंगोलिया ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और नेहरू को उपहार में देने के लिए इन्हीं घोड़ों को चुना। दरअसल ये घोड़े मंगोलिया के इतिहास ही नहीं उनके भूगोल से भी जुड़े हैं और इसलिए मंगोलिया में किसी भी बड़े मेहमान को उपहार के तौर पर घोड़ा भेंट किया जाता है और इसे काफी बड़ा सम्मान भी माना जाता है क्योंकि ये घोड़ा मंगोलिया की पहचान है और मंगोलियाई लोग करीब 4000 वर्षों से इसका इस्तेमाल सवारी और माल ढुलाई के लिए कर रहे हैं। यही नहीं, ये मंगोलियाई साम्राज्य के विस्तार में भी इन घोड़ों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए मंगोलिया से इस घोड़ों का जुड़ाव एक अलग कनेक्शन बताता है और इसलिए इन तस्वीरों को हम बता रहे थे कि बेहद खास है और कई सारी यादें इन तस्वीरों से जुड़ी है और कई सारे महत्व भी इन तस्वीरों के साथ हैं। कहा यह भी जाता है कि करीब 850 वर्ष पहले 1175 ईस्वी में मंगोलिया के शासक चंगेज खान ने इसी नस्ल के घोड़े पर सवार होकर दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीता था। चंगेज खान ने अपनी घुड़सवार सेना के दम पर कई देशों पर हमले किए और उन पर जीत भी हासिल की। इन्हीं घोड़ों की ताकत और तेजी के दम पर चंगेज खान ने एशिया और यूरोप के करीब 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और ये पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का करीब 22% हिस्सा था। और सैन्य अभियानों में इन घोड़ों की अहमियत की वजह से ये मंगोलिया की पहचान बन गए और वहां के लोग आज भी इन घोड़ों को अपने देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़कर देखते हैं। यही वजह है कि मंगोलिया में आज भी इन घोड़ों को बड़ी संख्या में पाला जाता है और वहां हर घर में कम से कम एक घोड़ा रखने की परंपरा है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि वर्ष 2020 में इस देश की कुल आबादी 33 लाख थी जबकि यहां घोड़ों की कुल संख्या 30 लाख थी। कहा जाता है कि मंगोलों की इस घुड़सवार सेना से बचने के लिए चीन के पहले सम्राट शी हुआंग को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करना पड़ा था। करीब 2300 वर्ष पूर्व बनाई गई यह दीवार करीब 6500 किलोमीटर लंबी थी और इसे मंगोलों की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए ही बनवाया गया था। हालांकि इस घोड़े की इतनी अहमियत होने के बावजूद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे अपने साथ भारत नहीं ला सकेंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब ये वर्ष 2015 में मंगोलिया में घोड़ा तोहफे में मिला था तो उसे वहीं पर भारतीय दूतावास में छोड़ दिया गया था। और फिलहाल जो तस्वीरों को आपको दिखाया उसमें कई सारे राजनीतिक अंश हैं, बहुत सारी महत्ताएं हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक कहानियों को आज के पहलू से जोड़ा जा रहा है। इसलिए हमने इस मंगोलियाई घोड़े की उस तस्वीर को आपके साथ साझा किया और उसकी अहमियत को बताया।